जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। चलिए आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो लेके आए हैं गुरु पूर्णिमा दीक्षा शिविर के विषय में। तो जो लोग शिव शक्ति धाम से जुड़ना चाहते हैं, शिव शक्ति साधना केंद्र से दीक्षित होना चाहते हैं और जो तंत्र साधनाओं में रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर गद्दी दरबार लगाना चाहते हैं या अपनी भौतिक समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं, तो आप शिव शक्ति धाम से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप गद्दी लगाएं, दरबार लगाएं या फिर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए ताकि आप पे कोई तंत्र जैसी जटिल क्रिया ना कर पाए, आप पे, आपके फैमिली मेंबर पे या फिर आपके किसी भी परिजन पे। कि होता क्या है कि व्यक्ति तंत्र साधनाओं में तभी आता है जब वो खुद से परेशान हो। तो वेट मत कीजिए कि कोई आप पे तंत्र करेगा तभी आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे, तंत्र साधनाओं का ज्ञान तभी लेंगे। ज्ञान सभी व्यक्तियों को होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सनातनी हो, और जरूरी नहीं है कि वो गद्दी दरबार लगाए। अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं और ज्ञान कभी भी नुकसान तो देता नहीं है। जितना ज्ञान मिले, जहाँ से मिले, व्यक्ति को ले लेना चाहिए। और जब आप एक बार तंत्र साधनाओं में आते हैं या फिर ऐसे गुरु से दीक्षा लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपका झुकाव, आपकी रुचि तंत्र के रहस्यों को जानने में लग जाती है। आपका जो माइंड है, आपका जो, जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे और ऐसे गुरु की संगत करेंगे कि जो तंत्र की बेसिक तंत्र का उसके पास ज्ञान हो और अदृश्य शक्तियां उनके पास हो, जो आपके अनसुलझे रहस्य, अनसुलझी आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके, या फिर आप पे किसी ने तंत्र बाधा कर दी है, तंत्र जैसी जटिल क्रिया से आपका कारोबार बंधन कर दिया है, आपकी ग्रोथ रोक दी है, आपका पूरा घर का सर्वनाश कर दिया है, आप रोड पर आ गए हैं, घर में अकाल मृत्यु हो रही है, लगातार साल 6 महीने के अंदर अंदर 2-4 मृत्यु हो जाना, ये कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे तंत्र क्रिया भी हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक संयोग है कि साल में 2-4 मृत्यु होना एक घर में, इसके पीछे कहीं ना कहीं तंत्र है। मैं ये नहीं कहता कि होगा, लेकिन फिर भी ऐसे जानकार, अगर आप डॉक्टरी इलाज करा के थक गए हैं, कहते सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं ना, तो एक ही दरवाजा व्यक्ति को खुला दिखाई देता है, आध्यात्मिक। यानी कि वो आध्यात्मिक की ओर जब वो साइंस जवाब दे देता है तब व्यक्ति आध्यात्मिक का रुख करता है, नहीं तो वो साइंस के पीछे ही भागता रहता है। साइंस भी डेवलप हो गया है, लेकिन साइंस के पास भी आध्यात्मिक का जो जवाब नहीं होता है। कुछ अनसुलझे रहस्य आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मेडिकल लाइन में भी व्यक्ति फेल हो जाता है, सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता है, और किसी भी दरबार में जाके या गद्दी पे जाके वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ऐसे कितने दिव्य दरबार हमारे भारत में मिल जाएंगे और चल ही रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जैसे कि बागेश्वर धाम ले लीजिएगा, और बहुत सारे धाम है, अभी तो बहुत सारे आने लगे हैं। ट्रेंड है पर्चा बनाने का, क्योंकि व्यक्ति को सबको अपने बारे में नहीं जानना है, दूसरे का भूत भविष्य जानना है, दूसरे के बारे में जानने की चेष्टा होती है। अनसुलझे ऐसे रहस्यों को जानने के लिए, दिव्य दृष्टि प्रदान के लिए और अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए आप शिव शक्ति धाम से जुड़ सकते हैं। साधनाओं का बेसिक ज्ञान ले सकते हैं, अपनी कुल देवी कुल देवता का ज्ञान ले सकते हैं, अपने पितरों को मना सकते हैं, अपने पितरों की सवारी आप अपने ऊपर ले सकते हैं, अपनी कुल देवी कुल देवता की सवारी आप ले सकते हैं। अगर शिव शक्ति धाम से आप दीक्षित होते हैं तो आप जो भी साधना करना चाहते हैं, आश्रम की तरफ से आपको सारी साधनाएं कराई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप शिव शक्ति धाम से दीक्षित होना चाहते हैं तो कैसे और क्या नियम है और कैसे दीक्षा ले सकते हैं,
तो हमारा समय समय पे, जैसे कि अभी गुरु पूर्णिमा है, तो साल में गुरु पूर्णिमा पे हमारा दीक्षा शिविर आयोजित होता है, जो कि पहले हमारी संस्था थी, अभी हम आश्रम बना चुके हैं, मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो अभी आश्रम में ही दीक्षा दी जाती है। आप दीक्षा के लिए हमारे आश्रम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ पे आश्रम के सेवादार आपको पूरी जानकारी देंगे, किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कॉल कीजिए, कॉल करके कि मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेने के लिए दीक्षा का जो हमने शुल्क होता है, देखिए आप यहाँ पे आते हैं आश्रम में, तो इतने बड़े आश्रम का मैनेजमेंट, सेवादार, यहाँ की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, आपकी सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बिना धन के जीविका चलाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इतना बड़ा मैनेजमेंट और इतनी, ये जो लोग आश्रम में रह रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, इनके भी पेट है, बीवी है, बच्चे हैं, और इनको भी देना होता है, इनकी सैलरी भी देनी होती है, घर खर्च भी देना होता है, फ्री कुछ नहीं है आज की डेट में, ठीक है। सेवा दे रहे हैं वो बड़ी बात है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ का मैनेजमेंट जो होता है, खाने पीने की व्यवस्था, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो, इसी के लिए ये चार्ज लिया जाता है। बाकी दीक्षा का मतलब है कि गुरु शिष्य गुरु को क्या ही दे सकता है, शिष्य गुरु को क्या ही दे सकता है, गुरु ही शिष्य को दे सकते हैं। और तमाम उम्र आप जुड़े रहेंगे और यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। समय समय पे आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा, शिव शक्ति धाम से जुड़ने के बाद आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी और जीवन में इतना आनंद आएगा, जीवन में कोई दुख ही नहीं रहने वाला है। अगर आप शिव शक्ति धाम से जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं और लंबे समय से आप परेशान हैं तंत्र बाधाओं से या गृहस्थ जीवन में आने वाली परेशानियों से, अपने लोगों से, डिप्रेशन, बिजनेस को लेके, कारोबार को लेके, शिव शक्ति धाम में अगर आप दीक्षित होते हैं तो यहाँ आपको जीवन जीने की शैली भी आध्यात्मिक तौर पे सिखाई जाती है और आपकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है। एक बार कोई व्यक्ति शिष्य अगर शिव शक्ति धाम से जुड़ जाता है, जीवन में उससे कभी भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। चार्ज केवल उसी चीज का वहाँ आपसे लिया जाएगा अगर आप समय समय पे शिविर का ज्वाइन करते हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था में जो भी खर्च आता है वो मामूली चार्ज होता है, वो आपसे लिया जाता है। बाकी एक बार दीक्षा लेने के बाद फिर सारी चीजें निःशुल्क हो जाती है, क्योंकि आप आश्रम से जुड़ गए और आपका आश्रम और आप आश्रम के, ठीक है। यहाँ शिष्य बनाए जाते हैं। कहते हैं शिष्य का और गुरु का जो नाता होता है वो पिता पुत्र समान होता है, ठीक है। तो बहुत कुछ है, वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। गुरु सर्वोपरि है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया के ज़माने में आप ये उठा, जैसे हम भी वीडियो डालते हैं साधनाओं की, और कोई व्यक्ति उन साधनाओं को करता है उठा के, तो कहते हैं हमें फल नहीं मिला, हमें सिद्धि नहीं मिली, हमें साधना सफल नहीं हुई। तो भैया साधना मिल गई आपको, लेकिन गुरु के सानिध्य में ही साधना सफल होती है। भटकिए मत। आपको बेमतलब में आपका समय व्यर्थ होगा, पैसा व्यर्थ होगा। हाँ, आपको साधना करनी है, आप दीक्षित हैं, आपके पास गुरु हैं आपको साधना कराने के लिए, तो वो दूसरी बात है, आप उनके सानिध्य में कीजिए। और अभी कुछ लोग कहेंगे गुरु महाराज आपको पैसे की क्या जरूरत है। भैया मैं पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भी खाना खाता हूँ। पैसे की सबको आवश्यकता होती है, धन की जरूरत सबको होती है, लेकिन इस आश्रम में जो सेवादार रह रहे हैं वो मैनेजमेंट संभालने के लिए, इतनी बड़ी जो टीम है उनका घर चलाने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये कटु सत्य है, जो कहें कि हम फ्री हम कोई पैसा नहीं लेते, वो आपको दूधारी गाय बना लेंगे, समय समय पे दूते रहेंगे। लेकिन शिव शक्ति साधना केंद्र में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जो शिष्य जुड़ जाते हैं और समय समय पे आप देख रहे हैं ना, साधना शिविर लग रहे हैं और लोगों को सफलताएं मिल रही है, लोग गद्दी लगा रहे हैं। दिखावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो है वो रियल दिखाता हूँ। ना तो जितने लोग आते हैं वो मेरे कोई हायर किए हुए नहीं होते हैं। शिव शक्ति धाम में निरंतर शिविर आयोजित होते रहते हैं हर आपके नवरात्रि में, और साल में 4, 5 से 6 शिविर हम
देते हैं और हर शिविर में हमारे पास 50+ लोग तो हम लेते ही लेते हैं, ताकि अब लगा लीजिएगा साल में कितने शिष्य तैयार हो रहे हैं, कितने लोग साधना करके जा रहे हैं, और वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं और अदर कंट्री से आ रहे हैं, स्पेन वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कनाडा, सब में से हमारे शिष्य हैं और दुनिया भर से लोग हमसे जुड़े हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं, जरूरी नहीं है आप तंत्र साधना करें, अगर शिव शक्ति धाम से आप जुड़ जाते हैं तो शिव शक्ति धाम में जुड़ने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, गुरु मंत्र लेने के बाद जीवन में कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, ओझा हो, बाबा हो, सोका हो, चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, आप पे और आपकी फैमिली पे तंत्र नहीं कर सकता, ये गारंटी है। अगर आप गुरु मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, दीक्षा में 4 मंत्र मिलते हैं, गुरु मंत्र, भैरव मंत्र, दक्षा मंत्र और गणेश मंत्र। सर्वप्रथम गणेश मंत्र, भैरव मंत्र, जब तक कोई भी सिद्धि आप करते हैं, साधना करते हैं, बिना भगवती की कोई साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि वो आदि शक्ति है, पराशक्ति है। और बिना भैरव के जब आदि शक्ति को लेके चलोगे तो भैरव महाराज को पूजना ही पड़ेगा, और सर्वप्रथम तो गणेश जी है, ठीक है। उसके साथ रक्षा मंत्र भी आपको चाहिए, ताकि आपको कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति या किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हैं तो आपको वो नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। ये तंत्र का बेसिक होता है। ये नहीं कि मुंह उठा के कोई भी साधना कर ली, ऐसे करोगे तो पागल हो जाओगे, घर में सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। बता रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं और साफ बोल रहा हूं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, लेकिन कहीं भी जाइए, लेकिन कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, ठीक है। व्यक्ति का ज्ञान गुरु होता है, शक्ल पे मत जाइए, ज्ञान पे जाइए, ठीक है। ज्ञान किसी भी व्यक्ति में घटित हो सकता है, ये कोई उम्र नहीं होती है ज्ञान की। हमने देखा है अभी सोशल मीडिया पे 8-8, 10-10 साल के बच्चे भागवत पढ़ रहे हैं, ये और ज्यादा बड़ी बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को ले लीजिएगा, 27 साल की उम्र है, हमारी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सब पूर्व जन्म से रिलेटिव होता है, पूर्व जन्मों का फल होता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को ज्ञान घटित नहीं हो जाता है जब तक पूर्व जन्म से, और ये कितने हवन या कितनी हमने साधनाएं कर ली होंगी, ये सब गुरु कृपा होती है, पूर्व जन्म का फल होता है, ठीक है। और परमात्मा जिसको चुने वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी तो आप हर व्यक्ति जानता है और हर व्यक्ति चमत्कार की उम्मीद रखता है। चमत्कार होते हैं, ये हकीकत है, लेकिन चमत्कार होते हैं शक्ति से, भक्ति से, साधना से। त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है जीवन में कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। अपने इस मूल्यवान समय को परमात्मा की सेवा में लगाना पड़ता है और अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है, रातकालीन साधनाएं करनी पड़ती हैं, पीड़ा देनी पड़ती है अपने इस शरीर को, तब जाके कुछ प्राप्ति होती है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं शिव शक्ति धाम से, सनातन धर्म को आगे लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, तो आप शिव शक्ति धाम से जुड़ सकते हो, भटके ना। शिव शक्ति धाम ही एकमात्र ऐसा स्थान है सोशल मीडिया पे जहां बेसिक तंत्र की जानकारी दी जाती है, तंत्र साधनाएं कराई जाती हैं, और आपकी तंत्र बाधा कितनी बड़ी हो, कितने समय से हो, यहाँ बिल्कुल एक बेसिक तरीके से, कितनी बुरी समस्या, कितनी पुरानी समस्या हो, आपको तंत्र से रिलेटिव किया, कराया, खिलाया, पिलाया, मूठ मारन, उच्चाटन, विद्वेषण, लव प्रॉब्लम, शादी बंधन, कुछ भी, विवाह बंधन, मतलब कुछ भी A to Z, आपका कारोबार बंधन हो, शिक्षा बंधन हो, बिजनेस बंधन हो, सबकी समस्या का समाधान आपको शिव शक्ति धाम में जुड़ने से मिल जाएगा। आप यहाँ के आके शिव शक्ति धाम में अपनी समस्याओं का समाधान भी करा सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं और हमारे सनातन का प्रचार कर सकते हैं, और आप भी तंत्र साधनाओं के ज्ञाता, अदृश्य शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आना चाहते हैं, शिव शक्ति धाम से जुड़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, ताकि आपको टिकट कराने में, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन का मतलब इतना सा है
कि आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आपका आधार कार्ड और जो चार्ज है उसका कुछ फीस आपको पहले जमा करानी होती है टोकन मनी के रूप में, रजिस्ट्रेशन के रूप में। उसके बाद आपको एड्रेस ताकि दे दिया जाता है और डेट दे दी जाती है। डेट तो सबको मालूम है, 20 जुलाई को आना है, 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, 23 जुलाई को आपको सारी विधि विधान सब कुछ समझाया जाएगा, आपसे सवाल किए जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे शिष्य जिनकी समस्या है उनके समाधान भी किए जाएंगे, तंत्र बाधाओं का भी देखा जाएगा, हर समस्या का समाधान उस गुरु पूर्णिमा पे किया जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करा ले, उसके बाद में बाकी की फीस यहीं आके देनी होती है। और एक बात ध्यान में रखना, जीरो फ्रॉड की गारंटी या फ्रॉड जैसा कुछ नहीं है। जो है सामने दिखता है वीडियो में, हम अपनी पूरी लाइफ सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटी आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। और बामुश्किल हम आपके लिए समय निकालते हैं कि आप लोगों को सही जानकारी, सही दिशा, सही जगह, सही मार्ग, सही गुरु, सही ज्ञान मिलता रहे और आप ना भटकें। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी मुंह उठा के बैठ जाता है और ज्ञान देने लगता है। ठीक है, तो जो आना चाहते हैं वेलकम है, आइए और दीक्षा लीजिए, अपने सनातन का प्रचार कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम।